एक्सरसाइज 5.4 में है सेट्स गिवन है ए बी, देन फाइंड ए मल्टीप्लाई बी एंड बी मल्टीप्लाई ए। अब ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई ए क्या है, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करनी है हमने सेट्स की। हमने यूनियन पढ़ लिया, इंटरसेक्शन पढ़ लिया, कॉम्प्लीमेंट पढ़ लिया, हमने वेन डायग्राम पढ़ लिया। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। सेट्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, एक सेट गिवन है ए मल्टीप्लाई सेट ऑफ बी। ए का हर एलिमेंट, जैसे नॉर्मल हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अगर हमारे पास मैट्रिसेस भी गिवन है 3 4 4 3, जैसे हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यूज़ गिवन है, तो हर डिजिट को सेकंड वैल्यू के जितने भी डिजिट्स हम सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 3 को 4 के साथ करेंगे, 3 को 3 के साथ करेंगे, 4 को 4 के साथ करेंगे एंड 4 को 3 के साथ भी करेंगे। सेम सेट्स का भी रूल है, जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट सेट का, उसको सेकंड एलिमेंट के फर्स्ट सेट के साथ कॉमे में ऐसे लिख देंगे ए कॉमा सी, देन बाहर हमारे पास कॉमा ब्रैकेट के ए कॉमा डी, फर्स्ट को सेकंड के साथ, देन कॉमा सेकंड को फर्स्ट के साथ यानी कि बी कॉमा सी, कॉमा सेकंड को सेकंड के साथ बी कॉमा डी। सेम हमारे पास अब बी मल्टीप्लाई ए है। बी मल्टीप्लाई ए में पहले बी का सेट मल्टीप्लाई ए का सेट, पहले सी मल्टीप्लाई करेंगे सी कॉमा ए, सी कॉमा बी, डी कॉमा ए एंड डी कॉमा बी, यानी कि हर हमारे पास एलिमेंट को हमने दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। एंड नेक्स्ट में है ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, हमने क्या करना है ए मल्टीप्लाई बी एंड बी मल्टीप्लाई ए, देन ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया। ए मल्टीप्लाई बी यानी कि ए के हर डिजिट को बी के हर डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 0 को पहले -1 के साथ, देन 0 को 3 के साथ, 2 को -1 के साथ, 2 को 3 के साथ, 4 को -1 के साथ, 4 को 3 के साथ। बी मल्टीप्लाई 1 पहले बी का सेट देन ए का सेट, -1 को 0 के साथ, -1 को 2 के साथ, -1 को 4 के साथ, देन 3 को 0 के साथ, 3 को 2 के साथ एंड 3 को 4 के साथ। ए मल्टीप्लाई ए है यानी कि ए का सेट मल्टीप्लाई ए का सेट, 0 0 के साथ, 0 2 के साथ, 0 4 के साथ, देन 2 0 के साथ, 2 2 के साथ एंड 2 4 के साथ, देन 4 0 के साथ, 4 2 के साथ एंड 4 4 के साथ। देन बी मल्टीप्लाई बी है यानी कि -1 को -1 के साथ, -1 को 3 के साथ, 3 को -1 के साथ एंड 3 को 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 का है फाइंड ए एंड बी। हमने ए एंड बी की वैल्यूज फाइंड करनी है। a -4 कॉमा b -2 इक्वल्स टू 2 कॉमा 1। अब हमारे पास जब इक्वल का साइन होता है तो हमारे पास जो फर्स्ट डिजिट होता है लेफ्ट साइड पे वो राइट साइड के फर्स्ट डिजिट के इक्वल होता है, और जो सेकंड वैल्यू होती है हमारे पास लेफ्ट साइड में वो राइट साइड में सेकंड वैल्यू के इक्वल होती है। अगर हमारे पास इक्वल का साइन है यानी कि a -4 इक्वल है 2 के एंड b -2 इक्वल है 1 के, तो यहाँ से हम a की वैल्यू एंड b की वैल्यू फाइंड करेंगे। 4 माइनस हो रहा है a के साथ, 2 के साथ ऐड हो जाएगा यानी कि a इक्वल्स टू 6, 2 माइनस हो रहा है b के साथ, 1 के साथ ऐड हो जाएगा यानी कि b इक्वल्स टू 3, तो a की वैल्यू आ गई 6 एंड b की वैल्यू आ गई 3। नेक्स्ट में है 2a + 5 3 इक्वल्स टू 7 b -4, यानी कि फर्स्ट वैल्यू के इक्वल, सेकंड वैल्यू के इक्वल। 2a + 5 इक्वल्स टू 7, 3 इक्वल्स टू b -4। यहाँ से हमारे पास 5 ऐड हो रहा है, 7 के साथ माइनस हो जाएगा, 2a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 7 - 5 2, 2 डिवाइड बाई 2 1, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1। 4b के साथ माइनस हो रहा है, 3 के साथ ऐड हो जाएगा, 3 + 4 7b की वैल्यू आ जाएगी 7। नेक्स्ट 3 - 2a b -a इक्वल्स टू a - 7 2b + 5, यानी कि फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के इक्वल, सेकंड वैल्यू सेकंड के इक्वल। 3 - 2a इक्वल्स टू a - 7 b -1 इक्वल्स टू 2b + 5। यहाँ पे a क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू फाइंड करनी है तो a की टर्म्स हम एक साथ लिख देंगे, यानी कि 2a शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पे, a + 2a 3a एंड 7 शिफ्ट हो जाएगा कॉन्स्टेंट्स के साथ, 3 + 7 10। अब 3 हमारे पास a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 के साथ डिवाइड हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 10/3 एंड यहाँ पे हमारे पास b - 1 इक्वल्स टू 2b + 5, 5 ऐड हो रहा है हमारे पास 2b के साथ, -1 के साथ जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एंड यहाँ पे 2b के साथ आ जाएगा -b, 2b - b b -1 - 5 -6, तो b की वैल्यू आ जाएगी -6। नेक्स्ट है फाइंड द सेट्स x एंड y इफ़ x मल्टीप्लाई y। हमारे पास जो ऊपर क्वेश्चन था उसमें क्या था, x की सेट गिवन था एंड y का सेट गिवन था। हमने फाइंड क्या करना होता था, उनके मल्टीप्लिकेशन यानी कि x मल्टीप्लाई y। इसमें x मल्टीप्लाई y गिवन है, हमने बताना है x एंड y के एलिमेंट्स क्या हैं। x मल्टीप्लाई y गिवन है यानी कि ये, अब हमें कैसे पता चलेगा x एलिमेंट्स कौन से हैं, y के एलिमेंट्स कौन से हैं, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं x मल्टीप्लाई y उन्होंने कहा है, तो जो हम फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास वो x के होते हैं, यानी कि हर सेट में जो फर्स्ट हमारे पास एलिमेंट है वो x का है। यहाँ पे a b c d ये सारे एलिमेंट्स हमारे पास सेपरेट हम ऐसे करके लिख देंगे एक सेट में, एंड जो सेकंड एलिमेंट्स हैं a एंड a सब में a है तो वो हम एक वन टाइम लिख देंगे, तो मल्टीप्लाई a।
तो यानी कि x के एलिमेंट्स हमारे पास a b c d है एंड y के एलिमेंट्स हमारे पास a। अब इसको मल्टीप्लाई करके अगेन भी देख सकते हैं, a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a बनेगा, a b को a के साथ b है, c को a के साथ c है एंड d को a के साथ d है। तो अगेन हमारे पास ये बन रहा है, इसका मतलब हमारे पास x का सेट भी ठीक है एंड y का सेट भी ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो x के होते हैं एंड सेकंड y के। अगर उन्होंने x मल्टीप्लाई y का है, अगर y मल्टीप्लाई x का है, इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट्स y के एंड सेकंड एलिमेंट्स x के। नेक्स्ट में है x एंड y का सेट गिवन है, उन्होंने कहा है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई x एंड x मल्टीप्लाई x। नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं अब हर सेट में कितने प्रेजेंट है। अब पहले हम देखेंगे x में कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इक्वल्स टू 3 a b c 3 एलिमेंट्स एंड y में कितने हैं 2 d एंड e। तो अब हमने x मल्टीप्लाई y करना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x मल्टीप्लाई y यानी कि 3 मल्टीप्लाई 2 6, y मल्टीप्लाई x पहले y के एलिमेंट्स यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 6 एंड x मल्टीप्लाई x के एलिमेंट्स को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 9। तो ये हमारे पास वो एलिमेंट्स हैं जो इन तीनों में प्रेजेंट हैं।